हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 38 में पढ़ा था कि अश्वत्थामा ने बहुत ही निर्दयता के साथ पूरी पांडव सेना का कैसे विनाश करा और फिर पांडवों के पुत्र और पूरी पांचाल सेना को उसने कैसे मारा। आज हम पढ़ने वाले हैं युधिष्ठिर। आज का हमारा जो पाठ है युधिष्ठिर की वेदना, चैप्टर नंबर 39। आप खोल सकते हैं प्रश्न 92। अभी हमारे लास्ट के खाली 39, 40, 41 लास्ट के 3 चैप्टर्स बचे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ हमारा जो टाइटल है उसका मतलब युधिष्ठिर की वेदना। मतलब देखिए फ्रेंड्स, कष्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शारीरिक कष्ट और एक होता है मानसिक कष्ट। शारीरिक में क्या होता है, हमको कोई चोट लगती है या फिर फिजिकल पेन जिसको मान सकते हैं। अब मानसिक कष्ट जो होता है वो होता है तकलीफ। जैसे युधिष्ठिर को भी उनके सारे भाई बंधु मारे गए, उनका बेटा मारा गया, ठीक है। अब अभिमन्यु मारा गया और भी उनके काफी भाई बंधु मित्र, और जो दूसरी सेना में उनके गुरु, उनके दादाजी इतने सब मारे गए। तो ये चैप्टर हमको बताएगा कि मतलब युधिष्ठिर को जो तकलीफ हुई थी वो कैसी थी। अब कंटिन्यू करते हैं। आप खोल सकते हैं पेज नंबर 92। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाई व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। मतलब कुछ देर बाद एक तरफ तो सारी रोती बिलखती हुई स्त्रियां थी जिनके पति मारे गए थे, ठीक है। तो वो उन सबके समूह को पार करते हुए धृतराष्ट्र के पास आए अपने भाइयों समेत और वहीं पे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया, ठीक है। अब धृतराष्ट्र भीम को अपने पास बुलाते हैं। धृतराष्ट्र के हाव भाव से भीम ने श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। मतलब देखिए श्री कृष्ण जी की इंटेलिजेंस, धृतराष्ट्र के जो हाव भाव थे उसको देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इस समय अभी वो पुत्र शोक के कारण गुस्से में है बहुत ज्यादा। इसलिए उनको भीम के पास उसको भेजना, उनको भीम को उनके पास भेजना सही नहीं है अभी, ठीक है। तो अतः उन्होंने भीमसेन को एक ही तरफ हटा लिया और उस स्थान पे लोहे की एक मूर्ति रख दी। अब वो तो देख सकते नहीं थे, दृष्टिहीन थे, इसलिए उनको वो मूर्ति ही भीम लगने लगी। देन श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया है तो उन्हें याद आ गया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। और इस विचार को मन में आते ही धृतराष्ट्र शुद्ध हो उठे और से जोरों से छाती पर कसके लगा लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। देखिए फ्रेंड्स, श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझ के अपने छाती से लगा लिया, ठीक है। तभी उनको याद आ गया कि उसके कितने ही प्यारे बेटों को भीम ने मार दिया और गुस्से में उन्होंने कस के उसको छाती से लगा लिया और पूरी तरह जकड़ के प्रतिमा एकदम चूर चूर हो गई। अब प्रतिमा चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर डाला। वो दुखी हो गए और शोक विवल होके बोले कि हाय, क्रोध में आके मैंने मूर्खतावश ये क्या कर दिया, भीम की हत्या कर दी। ये कह के वो बुरी तरह विलाप करने लगे। इसी पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट करा है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि एक लोहे की मूर्ति है। अब फ्रेंड्स देखिए धृतराष्ट्र में कितनी शक्ति थी। लोहे की मूर्ति को उन्होंने कस की छाती पे लगाया, पूरी चूर चूर हो गई वो मूर्ति, ठीक है। अब आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया है। भीमसेन अभी जीवित है। इसका मतलब है जैसे जो धृतराष्ट्र का गुस्सा था उसका जो सारा ताप था उसी मूर्ति पे शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। ये सुन के धृतराष्ट्र के मन को धीरज धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया, ठीक है। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया वापस, ठीक है। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। अब धृतराष्ट्र से आज्ञा पाके वो सारे गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया था। मतलब उनका जो द्वेग था वो देख के अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया। मतलब उनका जो दुख भरा गुस्से भरा हृदय था उसको शांत कर लिया उन्होंने और पांडवों का आशीर्वाद देके विदा करा। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास खड़ी रही।
अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी भी शोक विवल होकर रो रही थी। मतलब द्रौपदी और गांधारी की सेम ही हालत थी। द्रौपदी के भी पांचों पुत्र मारे द्रौपदी के भी पांचों पुत्र मारे गए थे और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। फिर अपने वो बिलक बिलक के वहां पे रोने लगी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली कि बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है आखिर? हम सबकी दोषी तो मैं ही हूँ। मतलब इस सब की दोषी जो है मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ। मतलब मेरी ही वजह से इस पूरे कुल का सर्वनाश हुआ। पर अब अपने को दोष देने से क्या लाभ? अब अपने को दोष देने से भी क्या लाभ? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मार कर राज्य पाया है। इस इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अब उनके मन में एक चीज युधिष्ठिर के मन में एक चीज समा गई थी कि हमने अपने भाइयों को मार के राज्य पाया है। तो अ, उनके मन में फिर व्यथा सी छा गई थी भारी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। ये सुन के सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। मतलब ये कहावत है, मतलब उन पे दुख का सारा भार टूट पड़ा। वे सब बहुत ही चिंतित हो उठे और बारी बारी वे सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। मतलब अर्जुन ने धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। भीमसेन ने फिर कटु वचन मतलब उसने नेगेटिव नेगेटिव चीजें उसने बोली। कटु वचन मतलब ताने होते हैं एक तरह से, ठीक है। नकुल ने प्रमाण पूर्वक ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया। मतलब नकुल ने प्रमाण प्रमाण देने से सिद्ध करने की कोशिश करी कि कर्म आगे केवल सुगम है बल्कि उचित भी है और ये सब करना ठीक नहीं है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है, ठीक है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष को का समर्थन करा। मतलब सहदेव ने नकुल के ही पक्ष का समर्थन करा और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं। और हमारे मतलब उन्होंने बोला कि हमारे पिता माता बंधु आचार्य सब कुछ आप हैं। हमारी हमारी ढिठाई को क्षमा करें। मतलब ढिठाई मतलब वो कंटिन्यूसली उनसे बहस कर रहे हैं ना, इस चीज को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे ना रही। वो बोली कि अब तो अब तो आपको यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। मतलब वो बोलती है कि अब आपका यही कर्तव्य है, आपका यही काम है कि आपको जो राजोचित धर्म है उसका पालन करते हुए शासन करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब अभी तक देखिए भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई। तब फिर शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और जो वहां पे कुरुक्षेत्र में थे, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले कि बेटा तुम्हें इस तरह शोक विवल होकर नहीं रोना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खता की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस इसी कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी की भांति काल काल कवलित हो गए। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इसी कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब अब वो धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि तुमको अब ऐसे शोक विवल नहीं होना चाहिए। मैंने जो मूर्खता की मतलब दुर्योधन ने जो मूर्खता की उनको सही समझकर मैंने धोखा खा लिया और मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। उसी की तरह जैसे हाँ, उसी की तरह वो काल कवलित हो गए। जैसे सपने में मिला जैसे मतलब जैसे उन्होंने काम की उसी उसी की भांति वो 100 के 100 पुत्र काल कवलित हो गए। मतलब काल के अंदर समा गए। वो जैसे सपने में मिला हुआ धन उठते ही सारे लुप्त हो जाता है, कुछ उस तरह से। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इसी कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि अब तुम ही मेरे पुत्र हो, अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 39। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।